जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार राज्य से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम क्या था। जो बिहार राज्य की जो पहली रेलवे का नाम था वह था ईस्ट इंडिया रेलवे नाम था। ऑप्शन यहाँ पे बी, ईस्ट इंडिया रेलवे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। कौन से नगर में दोस्तों बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। तो यह किया गया था मुजफ्फरपुर में। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे डी मुजफ्फरपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। जो बिहार में जो भिखारी ठाकुर थे कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। तो यह नाटककार में प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी नाटककार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था। यानी जो प्राचीन काल में बिहार को जाना जाता था कौन से नाम से। टी हो जाएगा यहाँ पे मगध प्रदेश के नाम से प्राचीन काल में बिहार को जाना जाता था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 के एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र है दोस्तों कहाँ पर है। तो उपयुक्त यहाँ पे डी हो जाएगा सभी। यानी गया में भी सूती वस्त्र उद्योग है, फुलवाड़ी में भी है और मुजफ्फरपुर में भी है। तो यानी इन ऑप्शन में तीनों जगह है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आपके पास कोई डाउट है, मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है। यानी एकमात्र दोस्तों तेल शोधक कारखाना बिहार में कहाँ पर है। तो यह बरौनी में हो जाएगा। ऑप्शन सी बरौनी करेक्ट आंसर। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी। जो बिहार की जो पहली मैथिली फिल्म थी कौन सी थी। तो हो जाएगा कन्यादान, जो कि बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार के प्रथम महाकवि कौन है। जो बिहार के जो प्रथम महाकवि है कौन है। तो हो जाएगा विद्यापति, जो कि बिहार के प्रथम महाकवि है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम महाकवि। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। जो बिहार की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी कौन थी दोस्तों। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राबड़ी देवी, जो कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ऑप्शन डी राबड़ी देवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। और जो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला है बिहार में कौन सा है दोस्तों। तो हो जाएगा किशनगंज जिला, जो कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है। बिहार राज्य का जो सबसे ज़्यादा गर्म जिला है कौन सा जिला है। तो हो जाएगा गया जिला, जो कि बिहार राज्य का सबसे ज़्यादा गर्म जिला है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गया जिला। अगला क्वेश्चन है, सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है। जो सोनपुर नगर है यानी शहर है दोस्तों, यह कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो यह गंडक नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे बी गंडक नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है। जो गया नगर है बिहार में कौन सी नदी के तट पर स्थित है, यानी किनारे पर स्थित है। तो यह फाल्गु नदी के तट पर यानी फाल्गु नदी के किनारे पर गया नगर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी गया नगर फाल्गु नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है। दोस्तों, कौन से जिले में दोस्तों डोलामाइट खनिज पाया जाता है बिहार में। तो हो जाएगा भोजपुर में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी भोजपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार के यानी बिहार में दोस्तों किस स्थान पर किया था। कौन से जगह दोस्तों प्रथम सत्याग्रह किया था बिहार में महात्मा गांधी जी। यह किया था
चंपारण में। ऑप्शन यहाँ पे ए चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर नज़र बनाए रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? जो बिहार में जो सबसे पहले जो समाचार पत्र प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? तो ये जाएगा अमृत बाजार पत्रिका, जो कि बिहार में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? जो 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए जिसे चुना गया है, किसे चुना गया है? तो जाएगा मनीषा कुलश्रेष्ठ को चुना गया। ऑप्शन यहाँ पे बी मनीषा कुलश्रेष्ठ करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिसे 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, फिरंगिया गीत किसने लिखा था? जो फिरंगिया गीत लिखा था यह किसने लिखा था? तो यह लिखा था प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह ने। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह ने यह फिरंगिया गीत लिखा था। ध्यान रखना, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बटोहिया गीत किसका लिखा हुआ है? जो बटोहिया गीत लिखा हुआ है किसका लिखा हुआ है? तो यह लिखा है रघुवीर नारायण द्वारा यह बटोहिया गीत लिखा गया। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रघुवीर नारायण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति के नचारी में किसकी स्तुति की जाती है? जो विद्यापति के जो नचारी में स्तुति की जाती है किसकी की जाती है? तो यह की जाती है शिव की स्तुति की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे ए शिव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्माण प्राप्त किया था? वर्धमान महावीर जो निर्माण प्राप्त किया था कहाँ पर? यह किया था पावापुरी में। ऑप्शन यहाँ पे डी पावापुरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की जो प्रथम राजधानी थी कौन सी थी? तो ये हो जाएगा यहाँ पे गिरिव्रज। ऑप्शन यहाँ पे सी गिरिव्रज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग राजगिरी भी कह सकते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया गया था दोस्तों किसके द्वारा? तो हो जाएगा पुष्यमित्र के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी पुष्यमित्र ने किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश के संस्थापक थे कौन थे दोस्तों? पाल वंश के संस्थापक, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल। ऑप्शन यहाँ पे बी गोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पाल वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? जो बिहार राज्य का नाम जो बिहार पड़ा यह किसने रखा था? तो यह रखा था तुर्कों ने बिहार राज्य का नाम बिहार। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुर्कों ने। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा है? जो बिहार राज्य का नाम जो बिहार पड़ा है यह कौन से काल में पड़ा है? तो यह तुगलक काल में पड़ा है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, तुगलक काल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी? दोस्तों शेरशाह को जो शेर खां की उपाधि दी किसने दी? तो हो जाएगा मोहम्मद नुहानी ने दी। ऑप्शन यहाँ पे ए मोहम्मद नुहानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेरशाह को शेरशाह खां की उपाधि दी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शेर खां के पिता हसन खां जहांगीर थे कहाँ के दोस्तों? जहांगीर थे, जागीरदार थे। यह जागीरदार थे सासाराम के। ऑप्शन यहाँ पे सी सासाराम करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे सासाराम के, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? पटना की जो विजय में भाग लिया था कौन से मुगल शासक ने? तो यह अकबर ने लिया था। ऑप्शन यहाँ पे सी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? राजकुमार अजीम को जो बिहार का सूबेदार बनाया था किसने बनाया था? तो यह बनाया था औरंगजेब ने। ऑप्शन यहाँ पे डी औरंगजेब करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? जो पटना को जो अजीमाबाद नाम दिया है किसने दिया? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।